अच्छा बेटा, तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास कोई एक गाड़ी मूव करती हुई आ रही है कहीं पीछे से, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास वी आई। ठीक है, जब वो मूव करती करती रुकती है, जब हम ऑब्जर्वेशन छोड़ते हैं तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है वी एफ। जो उनके दरमियान एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा वेलोसिटी और टाइम के दरमियान, वो आपके पास एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में बनेगा। आप पीछे ज़रा देखेंगे अपने टॉपिक में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, तो ये भी चूँकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इस वजह से वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो ग्राफ बनेगा बेटा वो यूनिफॉर्म बनेगा। अब हमने फाइंड करनी है बेटा इस ग्राफ की स्लोप, इस लाइन की, इस एक्सेलरेशन की वेलोसिटी टाइम की स्लोप, वो हमें क्या देगी? वो हमें बॉडी का एक्सेलरेशन देगी, जिसकी हेल्प से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर सकेंगे। अब स्लोप कैसे बेटा फाइंड करते हैं? स्लोप हमारे पास, स्लोप इज़ इक्वल टू वाई ओवर एक्स, ये हमारे पास है स्लोप का फार्मूला। अब देखें, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारे पास वो कौन सी क्वांटिटी है? बी और सी। तो मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, बी सी डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस पे क्या है? ए और सी। तो ये एक्स एक्सिस पे आ गया ए एंड सी। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं। अब हमें, जब हम ये जो स्लोप है, ये असल में हमें क्या चीज़ देगी बेटा? ये हमें देगी एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। और इसी की हेल्प से अब हम क्या फाइंड कर लेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे? अगर हमें बी सी की वैल्यू मिल जाए और ए सी की वैल्यू मिल जाए तो हम इधर पुट करके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए इधर आ रही है, इस जगह पे, यहाँ से ये जो डिस्टेंस बी और डी है, मैं अगर इस पॉइंट पे इस पॉइंट तक जाना चाहूँ तो सबसे पहले मैं डी से सी पे जाऊँगा, फिर सी से बी पे जाऊँगा। इट्स मीन जो मेरे पास बी डी है ना, वो इक्वल है बी डी इज़ इक्वल टू सी डी प्लस सी बी या बी सी, दोनों में से आप जैसे मर्जी लिख लें। अब हमें वैल्यू चाहिए बी सी की, ये हमारे पास बी सी तो है, इसे एक साइड पे लिख लें, बी सी विच इज़ इक्वल टू, अब सी डी इधर प्लस है तो इधर जाकर क्या हो गया? माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा बी डी माइनस सी डी। ठीक है, अब देखें, ये जो बी और डी है, ये ज़ीरो से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ही तो है, मतलब कि ज़ीरो से लेके वी एफ़ तक। तो मैं बी डी को वी एफ़ लिख सकता हूँ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? वी एफ़, और यहाँ तक बी डी, मतलब कि ये दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के क्या हैं? बराबर हैं। तो जिधर बी डी होगा उधर मैं लिख सकता हूँ वी एफ़। तो बी डी की जगह पे लिख लें आप वी एफ़, बी डी की जगह पे आ जाएगा बेटा वी एफ़ माइनस सी डी। चेक करें, हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ओ ए सी डी, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। इट्स मीन, और ओ ए हमारे पास क्या है? वी आई। तो जिधर बेटा सी डी है वहाँ पे मैं लिख दूँगा वी आई। ठीक है, यहाँ से हमें बेटा मिल गई बी सी की वैल्यू, क्या मिली है? बी डी माइनस सी डी विच इज़ इक्वल टू वी एफ़ माइनस वी आई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मेरे पास आ गया बी सी। अब इसे बेटा, इस फर्स्ट इक्वेशन, इसे नाम दे दें फर्स्ट इक्वेशन का। अब इसमें ये बी सी की वैल्यू उठाएं और इधर पुट करें तो इट बिकम्स ए इज़ इक्वल टू वी एफ़ माइनस वी आई ओवर ए सी, ये ए सी आ गया। अब आपकी आसानी के लिए मैंने एक स्टेप और आगे करने लगा हूँ। देखें वी एफ़ माइनस वी आई ओवर ए सी। अब यहाँ से देखें ए सी क्या है? ए सी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ए सी और ओ डी ये दोनों बराबर हैं। और ओ डी एक्सिस के किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है? क्वांटिटी टाइम है हमारे पास। मतलब हमारा जो ए सी डिस्टेंस है एक्चुअल वो ओ डी है, और वो इक्वल किसके है बेटा? टाइम के। तो जहाँ पे बेटा ए सी है वहाँ पे हम टाइम की इक्वेशन पुट करेंगे, इट बिकम्स वी एफ़ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी विच इज़ इक्वल टू ए। अब यहाँ से इसे रीअरेंज कर लेते हैं। मैं अगेन इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ए इज़ इक्वल टू वी एफ़ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। अब बेटा ये टी इधर क्या हो रहा है? डिवाइड है, तो इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। इट बिकम्स ए टी
विच इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या होती है बेटा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी।